हजरात का भी हम स्वागत करते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करने से पहले आप हजरात को एक प्रस्तावना के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि अभी दो मुद्दे हमारे सामने ज्वलंत थे, जिसके कारण से आप हजरात को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए कष्ट दिया है। पहला मुद्दा तो यह है कि 25 मई 2024 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लखनऊ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है कि पश्चिमी बंगाल उच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाकर राजस्थान में भी समस्त अल्पसंख्यक मुस्लिम बिरादरियों को जो आरक्षण की रेवड़ियां बांटी गई हैं उनके संदर्भ में समीक्षा कर और जिस प्रकार से 55,000 सर्टिफिकेट्स को जो है वहाँ पश्चिमी बंगाल में अभ्यर्थियों को निरस्त कर दिया गया है, ये कार्रवाई हम यहाँ भी करेंगे। तो इस संदर्भ में समस्त ओबीसी जाति के जितने भी जो है जिम्मेदार हजरात थे उन्होंने सोचा कि भाई इस वास्तविकता को कि हमें क्या रेवड़ियाँ मिल रही है, हम आपके माध्यम से समाज को और जो है खुद जो है राज्य सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। दूसरा हमारे पास एक ज्वलंत और दूसरा मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि अभी सोशल मीडिया पर एक जो है ट्रेलर वायरल हो रहा है और वो ट्रेलर एक फिल्म से संबंध में है। वो फिल्म का नाम है हम दो हमारे 12। उसमें जो चंद क्लिप्स दिखाई गई है, उनकी कुछ जिल्म्स जो दिखाई है, उनसे ये प्रतीत होता है कि ये एक विशेष धर्म, जिसको कि हमारे विशेष धर्म हमारे आपकी जो है पत्रकारिता की टर्म में भी मुसलमानों से ही संबोधित किया जाता है। उसके संदर्भ में के साथ ये बहुत अधिक जनसंख्या आबादी जो है बढ़ाने वाली जो है एक कौम हो गई है। और दूसरा उसमें हमारे कुछ जो है धार्मिक विद्वान जो कुरान के संदर्भ के अंदर पूरी मालूमात रखते हैं, उन द्वारा इंगित की हुई कुछ ऐसी आयतें जो कुरान में जो है कुरान की आयतें पवित्र कुरान की, उनको इसमें कोट किया गया है। लेकिन वो कोट करते समय वो ये नहीं देखते कि कुरान की जो आयतें नाजिल हुई थी या उद्धृत हुई थी वो एक एप्रोप्रिएट मैटर को लेकर के, एप्रोप्रिएट टाइम को लेकर के हुई थी। लेकिन अगर उसका केवल शाब्दिक जो है उच्चारण या अर्थ बता करके उसको कहीं भी फिट कर देना, ये बिल्कुल जो है कुरान की जो है मूल भावना के संदेश की मूल भावना की बिल्कुल विपरीत है। तो हमारा इस संदर्भ में भी जो है केंद्र सरकार को और जो है फिल्म सेंसर बोर्ड से हमारा ये अनुरोध है कि देखिए इस किस्म की जो है आप चरणबद्ध तरीके से अंतराल के बाद जो एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए जो फिल्मांकन किया जा रहा है, उससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। देश जो हमारा एक समावेशी समाज जो है समस्त समाजों को लेने वाला समावेशी समाज है, उसमें यूरोप के समान इस्लामी फोबिया ही पैदा होगा जो हमारे शांति प्रिय देश के लिए मुनासिब न रहेगा। तो इस प्रकार के इन दोनों ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हमारा जो है ज्ञापन और जो भी होगा वो हमारे सब गणमान्य जो है ये विभिन्न ओबीसी जातियों और मुसलमानों के जो है प्रांतीय पदाधिकारीगण यहाँ मंच पर आसीन है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करके ये जो है माइक उनको देता हूँ और वो इस प्रकार से अब तदनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ की जाती है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो रखी है ये ओबीसी में जो यहाँ 25 तारीख में जो उन्होंने यूपी में रहे थे कि हम समीक्षा करके मुसलमानों को इसके अंदर ओबीसी में समीक्षा करेंगे, तो ये लग रहा है साफ कि वो मुसलमानों का ओबीसी में से रिजर्वेशन ख़त्म करने की नीयत रखते हैं, जैसा हाई कोर्ट का फैसला हुआ है बंगाल में। तो बंगाल का जो फैसला है उस फैसले को यहाँ समीक्षा की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कोई भी आम मुसलमानों को रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं मिला है, बल्कि उन जातियों को रिजर्वेशन मिला है कि जो कमज़ोर हैं या उन जातियों में जो दूसरे समाज की जातियां हैं, उन्हीं जातियों में से जो मुस्लिम समाज में भी वो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिला है। मुस्लिम होने की वजह से रिजर्वेशन नहीं मिला है, इसलिए ये किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अगर सरकार इसके बावजूद भी ख़त्म करने की नीयत रखती है और कुछ करेगी तो हम इसके ख़िलाफ़
पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाएंगे। हमें ज़रूरत हुई सड़कों पे भी जाएंगे। हमें जो संविधान ने इजाज़त दी है उसके मुताबिक हम एजिटेशन करेंगे और हर हालत में किसी भी तरह से हम ये नहीं होने देंगे। राजस्थान लेवल पर हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानूनी भी चाराजोई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आपने ज्ञापन भी दिया है और आप अदालती लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। जी, हमने ज्ञापन दिया, अदालत की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार कुछ भी कर सकती है तो हमारे लिए आखिर यही है कि हम अदालत से जाकर के अपने हक की लड़ाई को अदालत तक पहुंचाएं। अभी तक आपने इस मुद्दे को लेकर के सीएम, हमारे राजस्थान के जो सीएम है, उनसे मुलाकात करने की, ज्ञापन देने की कोशिश की? जी, उनको हमने ज्ञापन दिया है और सेंटर में भी हमने ज्ञापन भेजा है कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन अभी तक वहाँ से हमारे पास कोई ऐसा नहीं है और इसलिए हमने अभी मिलने के लिए वहाँ से कोई टाइम मिला नहीं है। हमने मांग की है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे, ये गलत हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि शायद वोटिंग का रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें फुर्सत मिलेगी, तब उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी बात रखेंगे उनके सामने। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे और नहीं तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करेंगे। साहब का क्या जैसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो मुल्क का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, जो हमारे रिपोर्टर्स यहाँ हैं, हमारी बात को सरकार और आम आवाम तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओबीसी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करना हमारे काबिल कद्र काबिल एहतराम वज़ीर आला जनाब फजल साहब, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन जो वेस्ट बंगाल का है उसको आधार बनाते हुए समीक्षा के लिए कहा गया है। जनाब को बड़े आदाब के साथ, बड़े अदब के साथ और आदाब के साथ मुख्यमंत्री वज़ीर साहब से कहेंगे कि सर आप समीक्षा करें, वहां की परिस्थिति अलग है। यहाँ राजस्थान में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ पर माली आधार पे, पिछड़ेपन के आधार पे यहाँ ओबीसी को जो अहमियत दी गई है वो है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात को गौर करें सर और ओबीसी को साथ लेके चले। ये एक ऐसा तबका है जिसके अंदर पिनारे हैं, जिसके अंदर मोची हैं, जिसके अंदर कुरैशी हैं, बहुत मुख्तलिफ बिरादरियां हैं जो मेहनत और मजदूरी करके जो राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए काम करते हैं। सर हैंडीक्राफ्ट के अंदर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ओबीसी के लोगों का है। लिहाजा इस बात पे ध्यान दें और समीक्षा ना करें। आप तो सूबे के सदर हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और किन लोगों को उम्मीदें हैं? जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है। लिहाजा आप इस बात पर ध्यान दें और ओबीसी के रजिस्ट्रेशन में उसके ओबीसी के जो रिजर्वेशन है इसमें तो आपको बढ़ोतरी लानी चाहिए, इसमें तो और मदद के लिए सर आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा है, जो एक मुल्क के अंदर एक अजीब और गरीब सा माहौल बन गया है कि मुस्लिम मुखालिफ हो जाओ और अपने आप को प्रचारित कर लो और अपने आप की पहचान बनाने का जो एक गलत ट्रेंड बन गया है, उसके लिए अन्नू कपूर साहब एक ऐसी शख्सियत जो काबिल कद्र काबिल एहतराम है, उनका किरदार, उनकी एक्टिविटीज वो काबिल कद्र, इतने अच्छे कलाकार होते हुए हमारे समझ में नहीं आता कि अन्नू कपूर साहब आपके जहन में किस तरह की बातें आपके जहन में आई और आप इस तरह की, सिर्फ अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो ये ओबीसी के लोग, ये माइनॉरिटी के लोग आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन मुल्क के अंदर इस तरह की फिल्में बना के ऐसे बदनवानी तो मत पैदा किए। हम सब इस मुल्क की आजादी में साथ साथ हैं हम लोग, और इस तरह के चलचित्र बना के आपस में नफरत पैदा करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अन्नू कपूर साहब गौर करें और जो हमारा सेंसर बोर्ड है उससे भी हमारा बड़ा अदब के साथ निवेदन है कि सर इसकी समीक्षा करें और इसमें जो गलत जो चित्रण किया गया है उसको कतई तौर पे काटें। कुरान की आयत सर, जो वो कुरान जो कयामत तक जिसके अंदर एक डॉट का भी रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, उस कुरान की आयतों का आप उल्लेख कर रहे हैं। आपको कोई हक ही नहीं है, आपको स्कॉलर नहीं है, उसके बावजूद अगर ये किया जाता है तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है और हम इसकी मजम्मत करेंगे, कानून के दायरे में मजम्मत करेंगे। और ये हम आपको चेतावनी नहीं है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम अमन पसंद लोग हैं, लिहाजा इस बात पे गौर करें, सेंसर बोर्ड करे। अन्नू कपूर साहब आगे आइए और अपनी इस फिल्म को जो गलत जो इसमें चित्रण किया गया है उसको खत्म करें। हम भी देखेंगे उस फिल्म को, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर गलत बातों के साथ वो फिल्म आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं होने जा रही चंद दिनों बाद में
उसके एहतजाज के लिए, उसके प्रदर्शन की मुखालिफत के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए और आपको तकलीफ दी है। हम दो हमारे 12 ये पर्टिकुलर एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद तरीके से बनाई हुई एक फिल्म है। अन्नू कपूर जो एक बहुत अच्छी शख्सियत हम लोग समझते थे, बहुत सुलझे हुए आदमी समझते थे, लेकिन पता नहीं उनके जहन के अंदर ये कैसी बात आई और उन्होंने इस तरह की। इस फिल्म का असल मकसद है मुस्लिम समाज को बदनाम करना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो निरीक्षण किया गया उसके मुताबिक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 2% घटी है। ये डेटाज हैं जैसा बताते हैं माहिरीन। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक थोती और झूठी जो है वाहवाही पाने के लिए, और हम आपस में इस मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहने वाले लोग हैं, उनमें निफाक पैदा करने के लिए, उनमें दुश्मनी बढ़ाने के लिए इस तरह की फिल्म को, पता नहीं क्या मकसद है। अनु मलिक साहब क्या इस ऐसी बेबुनियाद फिल्मों को बनाकर क्या पैसा कमाना चाहते हैं? मैं कहता हूं अगर ये पैसे की बुनियाद है तो शायद ऐसा पैसा मुनासिब और जायज़ नहीं है। और अगर इस मुल्क के अंदर आपस में लड़ा के, तो क्या इस मुल्क के विकास के अंदर बाधा बनना चाहते हो आप? हमारी बड़े अदब के साथ और बड़े बड़े अदब के अल्फाजों के साथ में सेंसर बोर्ड से और हुकूमत हिंद से और सेंसर बोर्ड और अनु मलिक और जितने भी लोग हैं, हम बाकायदगी के साथ में इस फिल्म के प्रदर्शन को लेके हम उसकी मुखालिफत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और सेंसर बोर्ड कतन तौर पे इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक इसके अंदर ये जो विवादित जो इसके अंदर सीन है उनको हटा के। आप देखिए कुरान की आयत का उल्लेख करना वो तो एक स्कॉलर का काम है। बाकायदगी के साथ में उसका एक कोर्स होता है, मुफ्तियान इकराम उलमाए दीन उसका उल्लेख करते हैं। और आपने किस बुनियाद के ऊपर जो है सूरतों का उल्लेख कर दिया जो काबिल मजम्मत है और नाकाबिल बर्दाश्त है। हम बड़े अदब के साथ में कहते हैं कानून के दायरे में हम इसका विरोध करेंगे और इसके प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर करेंगे अदब के अंदाज में, और हमारे आइन के जो हमें इजाज़त देता है उसके अंदर हमारे जो इख्तियारात हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं आपके ज़रिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा स्तंभ और एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। हम बड़ा निवेदन करते हैं आप लोगों से कि हमारी इस बात को आप पहुँचाएँ हुकूमत हिंद तक, हुकूमत राजस्थान तक, सेंसर बोर्ड तक और अन्नू कपूर तक साहब कि तुम ये गलत कर रहे हो और इस बुनियाद के ऊपर ना हिंदुस्तान कभी बटा है और इंशाल्लाह ना कभी बटेगा। यही मेरी बात है। और अगर मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम जन आंदोलन भी करेंगे, कानून के दायरे में सड़कों पे भी आएंगे। बस यही मेरी बात कहनी है। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश राजस्थान, और ओबीसी समाज के अंदर भी हम सब जो आज यहाँ जमा हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप हमारी बात जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।